अब तक बहुत से लोग चुड़ैल्स का ट्रेलर देखकर इस बात का ओपिनियन बना चुके होंगे कि क्या उन्हें इस सीरीज को देखना है या नहीं। बट आई जस्ट फिनिश्ड बिंज वॉचिंग चुड़ैल्स एंड ये जो वीडियो है ये इसके बारे में है। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस दूं या इस वेब सीरीज के बारे में कोई भी बात करूं, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग कि बहुत सारे लोगों को इस वेब सीरीज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? वैसे तो अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज उस वजह को भी एक्सप्लेन करती है और आपको आंसर भी देती है। बट इन केस यू स्टिल वंडरिंग, द रीज़न lot of people are not having positive vibe for this series is because this series is portraying the true colors of a society. That is how the male chauvinistic society is set by the rules of the patriarchy in a way that are defined to mold the woman how we as men perceive them or want them or need them. And I said, मैं इसको इसके अलावा समराइज नहीं कर सकता। सो चुड़ैल्स इज बेसिकली राइट नाउ स्ट्रीमिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म कॉल्ड ZEE5। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये ZEE5 पे क्यों है? ZEE5 पे होने की वजह ये है कि भाई पाकिस्तान का अपना कोई OTT प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं। सो हूएवर गेव देम द बेस्ट डील दे टुक इट एंड देन दे मेड द सीरीज आउट ऑफ इट। सो अगर वो नेटफ्लिक्स पे भी होती तो it is not a Pakistani thing, so that's why they chose whatever service they found the best. ये प्रोड्यूस की गई है by Asim Abbasi and the director of photography is Moazmi. It is also written and directed by Asim Abbasi. All the protagonists जिसमें आप देखेंगे they are all females. इसमें कोई male protagonist नहीं है and that is 4 lead females. और वो चेहरे हैं जो कि आप कॉमनली अपने पाकिस्तानी ड्रामों में या फिल्मों में देखेंगे, बट जिस एवटार के अंदर ये इस वेब सीरीज में आए हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। यू वुड नॉट एक्सपेक्ट और you would have not imagined, I'm not saying expected, but I'm saying you would not have imagined those lead actresses in those roles had it been a regular Pakistani drama or a film. ठीक है, so इसमें सरवत गिलानी है, Nimra Bucha, Meher Bano and Yusra Rizvi. So these are the 4 people, 4 lead protagonists of this story. इसके अलावा इसमें और बहुत सारे supporting characters हैं, but उनको मैंने ज़्यादातर ड्रामों में और फिल्मों में नहीं देखा। They are like, for me they were new faces. So all of them have done a commendable job. Things that I like most about this series is the use of lights and colors to set the mood of the viewer. मतलब पाकिस्तानी ड्रामों को अगर आप रेगुलरली या फिल्मों को अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो उसके अंदर लाइट्स और कलर्स का इतना ज़्यादा ख़ास यूज़ नहीं होता। मतलब बहुत रेगुलर से कलर्स होते हैं और बहुत रेगुलर से उसमें लाइट्स होती हैं। मतलब ये नहीं कि कोई लाइट्स ख़राब होती हैं, कलर्स ख़राब नहीं होते, बट देयर इज़ अ वे यू कैन यूज़ कलर्स एंड लाइट्स फॉर योर ओन पर्पस। जैसे कि जोकर में यूज़ हुआ था। जोकर में अगर आप फिल्म को देखें तो हर चीज़ जो है वो स्लाइटली एक ऐसा मूड क्रिएट कर रही है मूवी के अंदर जिसके लिए आप ऑलरेडी उस फील में हैं जो कि जोकर फील कर रहा है। सेम चीज़ इस विच पाताल लोक, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर ऑलरेडी मूड्स ऐसे सेट किए हुए हैं बिफोर एवरी सीन कि आप उस मूड में होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टर ले जाना चाहता है। नॉर्मली पाकिस्तानी फिल्म्स में इस तरह की कलर्स और लाइट्स नहीं यूज़ होती, तो दोज हुआ व्हाट आई हैव वॉच्ड। बट इस वेब सीरीज़ के अंदर कलर्स और लाइट्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से जो फील क्रिएट हो रही है ओवरऑल इट्स लाइक अमेजिंग। और आपको हर सीन के अंदर वो इमोशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होते हैं दैट यू नीड टू वॉच दैट पर्टिकुलर सीन एंड दैट यू वुड एंड अप after watching that scene. Talking about acting, इसमें जितने भी actors cast हुए हैं they are all good actors, experienced actor। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे actors ऐसे हैं जो बहुत familiar faces हैं, लेकिन बहुत सारे actors इसमें ऐसे हैं जो मैंने तो कम से कम नॉर्मल फिल्म्स और ड्रामों में नहीं देखे, बट आई एम प्रीटी श्योर दे आर देयर और वो होंगे।
एंड दे, और इसके बाद जो एक्टर्स कास्ट हुए हैं दे आर कास्टेड एक्सट्रीमली वेल. हर एक्टर अपने रोल को बहुत अच्छी तरह सूट भी कर रहा है. ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये बहुत एब्रप्ट कास्टिंग हुई भी है या इसको ये सूट नहीं कर रहा है या इस पर ये अटायर अच्छी नहीं लग रही. द ओनली थिंग डिफरेंट इज कि जो आपने एक्टर्स नॉर्मली जो ड्रामों में देखे उनका एवटार डिफरेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इसमें जितने भी गेस्ट एक्टर्स हैं दे हैव डन देयर जॉब कमेंडेबली वेल, और ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिर्फ कैमियो देने आए थे. ऐसा लग रहा है कि यार दे आर पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज. तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स का कैमियोज है एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट. इफ़ यू वॉच इट तो आपको बहुत पसंद आएगा उनका जो कैमियोज है, जिस तरह वो शूट किए हुए हैं. नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द डायरेक्शन. इस मूवी इसकी जो डायरेक्शन है इट्स क्लासी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ दे हैव designed the sets, the colors of it, how they have used the lightning to set the mood. उसके अलावा scenes की depiction, जो उसके बाद flashbacks के scene and everything जो भी इसमें चल रहा है, because this series is carrying 3 stories. It basically there are 3 storylines. Okay, past, the past of the past and the present. ठीक है, and all those storylines are intermingled and linked very properly. मतलब कहीं से ऐसा haphazard नहीं लग रहा कि ये समझ नहीं आया कैसे हुआ. तो that's one thing. Now moving towards the most important part of this web series is the story. Story is extremely strong, is different from a regular Pakistani story that you would see. Very strong story और storytelling बहुत ज़बरदस्त. और सबसे मज़े की बात स्टोरी की है कि ये लेयर्ड स्टोरी है. जैसे कि अगर पाताल लोक आपने सीजन देखा है या आपने पाताल लोक इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस. ये उतनी लेयर्ड नहीं है जितना पाताल लोक लेयर्ड था, बट ये एक बहुत लेयर्ड स्टोरी है. इसमें आपको 3 टाइमलाइन चल रही हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पास्ट है, उस पास्ट का पास्ट है और प्रेजेंट है. ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर हर कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर्स जिनको आप लीड कह सकते हैं उनकी आर्क बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है. कहीं कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आई थी कि यार थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए था. थोड़े बहुत जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स डाले थे उनके बारे में थोड़ी बहुत जिटर हेयर एंड जिटर देयर बहुत अच्छा लगता, बट ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा था तो हो सकता शायद उन्होंने सोचा. बट अगेन ये वेब सीरीज है तो ये लंबी और भी हो सकती थी. सो दैट्स आई वुड से वन थिंग. दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं पॉइंट आउट करूंगा कि ये स्टोरी स्टार्ट बड़ी नॉर्मल फेस हुई थी. अच्छा ओके, इट्स अ स्टोरी अबाउट 4 वुमेन, 2 belong to an extremely elite class and 2 belong to an extremely lower middle class, and then they come in together and they start a spy agency. ठीक है ना, और जब वो स्पाई एजेंसी शुरू करती हैं तो दे आर बेसिकली स्पाइंग ऑन जो उन औरतों के हस्बैंड पे जिनको उनको लगता है कि यार ये औरतों के हस्बैंड उनको चीट कर रहे हैं, और उनके लिए सबूत इकट्ठे करती है और उनको बताती है. दैट वॉज द इनिशियल प्रेमिस पहले 2 एपिसोड तक. फिर उसके बाद द स्टोरी टेक्स सच अ मतलब ऐसा घूम के आती है ना, यू लाइक ओह ओके आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन. एक स्टेज पे जाके थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी आती है इसके अंदर, आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, बट मे बी द प्रेडिक्टेबिलिटी एलिमेंट जो उसमें उन्होंने डाला है दैट इज इंटेंशनल, क्योंकि ऑलरेडी उसका मूड आपका सेट हो चुका होता है. अच्छा ये होने वाला है. इसमें कहीं कहीं जिटर के सीन्स डाले हुए हैं जो कि एंड में कनेक्ट होते हैं, जो आप कहते हो अच्छा ये सीन दिखाने का मकसद ये था, ये सीन ऐसे कनेक्ट हो रहा था. तो ये 2-3 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप फील करोगे कि अच्छा यार ये आपको एक उस वक्त समझ नहीं आएगा ये क्यों दिखाया, बट देन वो आके कनेक्ट करेगा, फिर वो लिंक करेगा. तो बहुत ज़्यादा लेयर्ड स्टोरी है और स्टोरी की जो प्रेमिस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लो कर रही है. मतलब ऐसी अनफ्लोड स्टोरी नहीं लग रही, बहुत फ्लोड स्टोरी लग रही है. ओके, एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार इस सीज़न के अंदर और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा लिबरेशन दिखाया कि भाई औरतें जो हैं वो ऐसी हैं और औरतों को ऐसा होना चाहिए, और नकाब की बेइज्जती की है और इसकी बेइज्जती की है और वो किया है, और औरतों को फांसी सिखा रहे हैं, और ये वर्ड है. मतलब बहुत सारे इस तरह के लिंक्ड कमेंट्स हैं. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रॉब्लम ये है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. इस वेब सीरीज के अंदर 10 एपिसोड है, हर एपिसोड 1 घंटे का है. तो उसका मतलब वो 10 घंटे की स्टोरी, और उस 10 घंटे की स्टोरी का ट्रेलर जो है वो 2 मिनट 46 सेकेंड्स का है. हाउ कैन यू जज a 10-hour story in 2 minutes 46 seconds? And if you are judging a 10-hour story by 2 minutes 46 second trailer,
जिसमें आप 15 सेकेंड टाइटल्स वगैरह के काट दो, दिस मीन्स यूर जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, देन यूर रॉन्ग. बट एज Muru said कि this is one of the best TV series produced by Pakistan, and I believe that it is true. This is one of the best TV series that has been produced by Pakistan till to date. और अगर पाकिस्तान ऐसी TV series produce कर सकता है, then पाकिस्तान के किसी भी किस्म की टीवी सीरीज प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब दिस मीन्स कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे आ गया. वी कैन प्रोड्यूस सीरीज लाइक सेक्रेड गेम, वी कैन प्रोड्यूस सीरीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, वी कैन प्रोड्यूस ऑल दोस काइंड ऑफ सीरीज. तो ऑन दिस नोट आई होप दैट पाकिस्तान सिनेमा टर्म्स आउट इवन बेटर और सास बहू और लव सीरीज के ड्रामों से बाहर निकले एंड वी वॉच दिस रियल स्टफ जो कि देखने वाला हो, जिसको जो कि क्रिटिकली क्लेम्ड ड्रामा या वेब सीरीज या फिल्म हम बनाएं. एंड ऑन दिस नोट सायोनारा. अब मुझे नहीं पता कि इस बात को कहने के पास मेरे ऊपर कितनी हेट आएगी या नहीं आएगी, बट दैट्स व्हाट